रेडियो पाकिस्तान डायमंड जुबली तकरीबात के हवाले से खुसूसी फीचर प्रोग्राम पेश खिदमत है प्याम मोहब्बत। तहरीर व आवाज़ साजिद जकी। पेशकश रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद। मुसलमानों को अंग्रेजी तालीम हासिल करने की तरफ राग़िब किया गया और इस बात का एहसास दिलाया गया कि उस दौर में जीना ज़रूरी होता है जब जीना वाकई मुश्किल हो। रफ्ता रफ्ता मुसलमान तालीम याफ्ता होते गए क्योंकि सर सैयद ने मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल और कॉलेज कायम किए और उन्हें इत्तेहाद व इत्तफाक का दर्स भी दिया। अब हिंदुस्तान के लोगों में सियासी शऊर भी आने लगा। हिंदू अंग्रेजों के करीब से करीब तर होते गए क्योंकि उन्हें ये मालूम हो चुका था अंग्रेज बरतानवी जमहूरी निज़ाम हिंदुस्तान में राइज करने वाले हैं, जिसके मुताबिक अक्सरियत की हुकूमत कायम होगी और अंग्रेजों के चले जाने के बाद हिंदुस्तान में हिंदुओं की हुकूमत कायम हो जाएगी। मुसलमानों ने भी हालात को भांप लिया और अपनी सियासी जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में कायम कर ली। इस जमात को अल्लामा इकबाल और कायद आज़म जैसे रहनुमा मिले। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी और फलसफे के जरिए मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तफाक का जज्बा पैदा किया और एक कौम बनने का दर्स दिया और इब्तिदा ही में कहा, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। और फिर कौम की तारीफ यूं की, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं तो महफिल अंजुम भी नहीं। हत्ता के 1930 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत करते हुए मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का तस्वुर भी पेश कर दिया और कुछ ही अरसे के बाद 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ कर दिया। अल्लामा इकबाल की शायरी के साथ साथ कायद आज़म के सियासी अफकार ने बिखरे हुए मुसलमानों को एक कौम बना दिया। अब हर मुसलमान की ज़बान पर एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बनकर रहेगा पाकिस्तान। अगर हम पहले के हालात का जायजा लेते हैं तो 1936 और 37 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग बुरी तरह नाकाम हुई थी। अब इत्तेहाद व इत्तफाक की बदौलत हर तरफ मुस्लिम लीग ही का नाम था। दूसरी तरफ अंग्रेज दूसरी आलमी जंग के बाद हिंदुस्तान से कूच करने का सोच रहे थे। हिंदू ये चाहते थे कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद इक़्तिदार हिंदुओं को मिल जाए। अब मुसलमानों के जोश की कोई इंतहा न रही। हर गली कूचे और मोहल्ले में यही सदाएं बुलंद हो रही थीं, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। कायद आज़म अक्सर मौक़ों पर फरमाया करते थे कि कुव्वत एके में होती है, मुत्तहिद रहोगे तो खड़े रहोगे और मुंतशिर होगे तो गिर पड़ोगे। आपकी क़यादत और मुस्लिम लीग के परचम तले हिंदुस्तान के मुसलमान एक कौम बने। तहरीके पाकिस्तान अपने उरूज को पहुंची। इस तहरीक में जो लोग शामिल थे उनकी ज़बानें मुख्तलिफ थीं, रंग व नस्ल एक न था, कबीले जुदा जुदा थे, रस्म व रवाज एक दूसरे से मिलते नहीं थे। इन सब का ताल्लुक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से था। कोई उर्दू बोलता था, किसी की ज़बान पंजाबी थी, सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान और कई मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले यकजान हो चुके थे क्योंकि सबका रब, नबी और कुरान एक था, सबका नज़रिया एक था, सबका कलमा एक था और उसकी खातिर सब अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। इसी के बारे में अहमद लतीफ़ साहब फरमाते हैं, पाकिस्तान 75 बरस का हो गया है। कौमों की ज़िंदगी में पौन सदी अहमियत की हामिल हुआ करती है। पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, हमारे ख्वाब, हमारी ज़िंदगी, हमारा हंसना, हमारा रोना सभी इसी के साथ है। पाकिस्तान हमारी ज़िंदगी है, हमारी जान है, हम इसके लिए जीते हैं, इसी के लिए मरते हैं। पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। ये लफ्ज़ महज लफ्ज़ नहीं है, ये रूह की सरशारी है, रूह से उठने वाला एक नगमा है जो बढ़ता चला जाता है, हमारे गिर्द हाला बनाता है। पाकिस्तान ने हमें
جینا، ہنسنا، بولنا سب سکھایا۔ پاکستان ہمارے لیے کیا ہے یہ بے گھروں سے پوچھیے، پرندوں سے، پودوں سے، بچوں سے پوچھیے۔ جی ہاں، بچے بولتے ہیں، ان کی آنکھیں، ان کی ہنسی، ان کی کلکلاہٹ، جی ہاں، یہ کلکاریاں جو ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمارے بچے مہکتے ہیں، چہکتے ہیں، بولتے ہیں، کھلکھلاتے ہیں، اور جب وہ کھلکھلاتے ہیں ہماری روح میں ایک خاص دھن بجتی ہے۔ ہم کتنے پیارے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش بخت ہیں کہ ہم آزاد فضا میں زندہ رہے، اسی میں پیدا ہوئے۔ لیکن ان سے پوچھئے، جی ہاں، ہمارے بڑے جو کہانیاں سناتے ہیں کیسے انہوں نے زندگی کی، اور اس خواب کو رنگ دینے کے لیے، اس میں خوشبو بھرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا قربان کیا ہے، کبھی اس پہ غور کیجیے گا۔ یہ دنیا جو آج ہمارے پاس ہے یہ دنیا نہیں تھی، یہ اس طرح کی دنیا نہیں تھی۔ یہاں انگریز، اس سے پہلے بہت سے حملہ آور، اور پھر تشدد، ہٹ درمی، تعصب وہ بھی تھا، اور ہمارے بڑوں نے اس وقت پہچان لیا تھا کہ یہ جو انگریز کی ریشہ دوانیاں ہیں، یہ جو ہندو کی ہٹ دھرمی ہے، اس میں ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ زندہ تو رہیں گے لیکن مردوں کی طرح، وہ جو زندہ ہیں لیکن زندہ نہیں ہیں۔ ہم آج زندہ ہیں، پوری طرح زندہ ہیں، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے پاکستان میں زندہ ہیں، کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، ہم وہ آنکھیں نکال دیں گے۔ یہ بات کرنے کا حوصلہ بھی ہمیں پاکستان نے دیا۔ انگریز اور ہندو یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان دو حصوں میں بٹ جائے، اور آخری وقت تک یہ کوششیں بھی کی گئیں کہ کابینہ مشن کو ہندوستان بھیجا جائے، اور پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو انتہائی ہوشیار اور زیرک انسان تھا، اس کو ہندوستان کا وائسرائے بنایا گیا۔ حالات کو دیکھ کر وہ بھی سمجھ گیا کہ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا، تقسیم ضروری ہے۔ پھر اس نے 3 جون کا منصوبہ بنایا، جس کے تحت ہندوستان کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم ہونا تھا، اور 27 رمضان المبارک کی شب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اقتدار قائد اعظم کے حوالے کر دیا، اور مسلمانوں کی 90 سالہ جدوجہد رنگ لائی، اور دنیا کے نقشے پر مملکت خداداد پاکستان ابھرا۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد بھی پاکستان کو بہت سے خطرات کا سامنا تھا۔ اس بارے میں قائد اعظم نے فرمایا کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان بن جانے کے بعد بھی اس کو حقیقت کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ اب دشمنوں کی یہ خواہش بھی تھی کہ کسی طرح قیام پاکستان کے تجربے کو ناکام ثابت کر سکیں۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار قوم میں عصبیت اور علاقائیت کے جذبات کو فروغ دے کر پاکستان کی ملی وحدت کو پارا پارا کرنا تھا۔ اس خطرے کا ادراک کرتے ہوئے قائد اعظم نے قوم کو خبردار کیا۔ آپ نے فرمایا، اب ہم پاکستانی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی بلوچی، پٹھان، سندھی، بنگالی اور پنجابی نہیں ہے، بلکہ سب پاکستانی ہیں۔ ہماری ہر سوچ اور ہمارا ہر عمل پاکستان کی حیثیت سے ہونا چاہیے۔ ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم خود کو پاکستانی سمجھیں۔ جدید مغربی علماء میں لاسکی کا بڑا نام ہے۔ اس نے قومیت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، یہ خاص نوعیت کا احساس اتحاد ہے جو ان لوگوں کو جو اس احساس میں شریک ہوں باقی انسانوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے، جب انسانی گروہ قوم بنتے ہیں تو وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک قوم وہی افراد بنا کرتے ہیں جن میں کچھ باتیں مشترک ہوا کرتی ہیں۔ ایسا کبھی ممکن نہیں کہ ایک بات سے سب کے سب اتفاق کریں۔ اختلاف ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن قومیت کا تقاضا یہی ہے کہ اختلافات کو بھلاتے ہوئے قومی مقصد کو ترجیح دی جائے۔ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان کے دشمن یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان چند روز کا ہی مہمان ہے، یہ گتے کا گھر ثابت ہوگا۔ پاکستانی قوم نے ایک ہو کر دشمن کے تمام خواب
चिकना चूर कर दिए। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जे के बाद जो पॉलिसी अपनाई थी वो ये थी कि लोगों को तकसीम करो और उन पर हुकूमत करो, यानी डिवाइड एंड रूल। पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने एक दिन में कब्जा नहीं कर लिया था। ये काम करने में ईस्ट इंडिया कंपनी को 200 साल लगे थे। जब वो एक इलाके पर कब्जा करती थी तो दूसरे इलाके का राजा या हुक्मरान पसपा होने वाले हुक्मरान पर हंसा करता था और बाद में उसकी भी बारी आ जाया करती थी। हमारे अस्लाफ ने हमारी आंखें खोली और हमें इस्लाम का दर्स दिया कि कुरान पर गौर करो। अल्लाह का फरमान है, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरके में न पड़ो, और अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो। जब तुम में बैर था उसने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और उसके फजल से तुम भाई भाई बन गए। दुनिया में दो तरह की फोर्सेस मौजूद हैं, एक मरकज माइल कुव्वत कहलाती है और दूसरी को मरकज गुरेज कुव्वत कहा जाता है। कौमी इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए मरकज माइल कुव्वत की जरूरत है। ये तमाम ताकतों को मरकज की तरफ लाती है, तमाम कुव्वत को एक मरकज पर जमा करती है, जबकि मरकज गुरेज कुव्वत इंसानों को एक मरकज से हटाकर मुंतशिर करती है। आज भी हमें जरूरत इस बात की है कि एक कुव्वत बने, मरकज माइल कुव्वत से एक मरकज पर जमा हों, अपने इख्तलाफात को मिटाकर कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो चुके हैं। इसी साल हम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मनाई है। लोगों में जोशो खरोश दीदनी था, हर घर पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहा था और फिजा मिली नगमों से गूंज रही थी। असल जरूरत इस बात की है कि इस मौके पर हम उन मुसलमानों को भी याद रखें जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। भारत से हिजरत के दौरान 22 लाख मुसलमान रास्ते में शहीद हुए, लाखों अफराद ने अपने घर बार छोड़े। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के मकामी अफराद ने कायद-ए-आज़म की अपील पर मुहाजिरीन की दिल खोलकर मदद की। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था, इन पर ये मुश्किलें इसलिए आई हैं कि ये मुसलमान हैं। दुनिया इस बात की भी गवाह है कि सबसे बड़ी हिजरत और बहुत जल्द तमाम मसाइल पर काबू पा लिया गया। ये सब बाहमी इत्तेहाद और यकजहती से मुमकिन हुआ। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत है, सेनेट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी बराबर है और कोई भी कानून उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक सेनेट में इसकी मंजूरी न दे दी गई हो। पाकिस्तान की इब्तिदा माशी तौर पर एक कमजोर मुल्क की हैसियत से हुई। लीडरों और अवाम के इत्तेहाद व ताउन से मुश्किलात पर जल्द ही काबू पा लिया गया। पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत हुआ, हर मैदान में हमने कामयाबियां हासिल की। हम एटमी ताकत बने, हम पर जंगें मुसल्लत हुई, हमने डट कर दुश्मन का मुकाबला किया। जलजले, सैलाब, कुदरती आफात और इसके साथ साथ हम दहशतगर्दी से भी निपटे। हमारे अज़्म और हौसले में कभी कमी नहीं आई। इस यौम आज़ादी पर भी हमने इस अज़्म को ही दोहराया है, अपनी कुव्वत अपनी जान, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी आप डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में फीचर प्रोग्राम सुन रहे थे, प्याम मोहब्बत। तहरीर व आवाज साजिद जकी, प्रोड्यूसर कामरान मलिक, पेशकश रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद। ये प्रोग्राम कौमी नशरियाती राब्ते पर पेश किया गया।